इसने मेरा बड़ा साथ दिया ना मेरी उस अलोनेस में, जब मैं अपनी वालदा को याद कर रहा था और वो अल्लाह पाक के पास चले गए, तो बस उसके बाद इसके साथ मेरी काफ़ी सारी फीलिंग अटैच हो गई। मेगा हाउ आर यू, हाँ बोलने की कोशिश कर, हाँ। ये जो मोहब्बत है ना, ये ज़रूरत नहीं है कि उसको सुनाई दे, दिखाई दे या वो बोल सके। मोहब्बत दिल से होती है और इसका फीलिंग का नाम मोहब्बत है। मुझे लगता है कि मैंने जब गुर्बत से निकल रहा था ना, तो छोटे छोटे कमिटमेंट्स की थी मैंने। ये वही कमिटमेंट थी जब मैं अपने जो तवक्का रखता था अपने अब्बू के दोस्त से, अपने चाचू से, अपने मोहल्ले के उन बुजुर्गों से जो हमें कल्चर में मिलते थे ना, तो उन्होंने मुझे कभी भी कोई हाथ नहीं दिया। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शाहाना लाइफस्टाइल, निराले और महंगे शौक भी आला तरीन, जिंदगी में अनथक मेहनत से आगे बढ़ने वाले पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरी खुर्रम रियाज गुज्जर, जिन्हें देखकर रश किया जाता है और लगता है ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमीर तरीन अरब अमारात के कोई शेख हैं। कैसे आप? वेलकम टू 7K, थैंक यू सो मच। आपके लफ्ज़ों के लिए शुक्रिया, आप खुद अच्छे हो इसलिए सोचते। बहुत शुक्रिया, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और आज आपके घर पे हम आए हैं और पता चल रहा है कि वाकई खुर्रम गुज्जर साहब के कितने शहाना शौक हैं, लाइफस्टाइल खूबसूरत है। आपका आना मेरे लिए बाइस इज्जत है। थैंक यू। और जो भाइयों के घर बहनें आती होती हैं, बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि खुर्रम गुज्जर साहब के शौक बहुत ज़्यादा शहाना है और जहाँ पर ये इंसानों से मोहब्बत करते हैं तो वहीं इनकी शख्सियत का एक पहलू भी है। इन्होंने घर पे एक मेगा भी रखी हुई है। मेरी मुराद फिल्म स्टार या गुलकारा मेगा से नहीं, बल्कि एक लॉयनेस है जिसके साथ इनकी मोहब्बत है और उन्होंने अपने घर पे पाल रखी है। पहले लॉयनेस की जानिब चलते हैं, इनकी मेगा से आपकी मुलाकात कराते हैं। आए प्लीज, थैंक यू। मेगा अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। क्या हुआ? ये देख क्या हुआ, क्या मेरा बेटा, क्या हुआ, क्या? अच्छा, तो ये आपकी मेगा है? हाँ, ये मेगा जनाब, ये बहुत छोटा सा था ना। अच्छा अच्छा। तो बस इससे मेरी जो फीलिंग है वो ट्रेनिंग वाली नहीं है। अच्छा। इसने मेरा बड़ा साथ दिया ना मेरी उस अलोनेस में, जब मैं अपनी वालदा को याद कर रहा था। अच्छा। और वो अल्लाह पाक के पास चले गए, तो बस उसके बाद इसके साथ मेरी काफ़ी सारी फीलिंग अटैच हो गई है। बिल्कुल ऐसी है। जानवरों से मोहब्बत जो है वो बड़ा मुश्किल काम है और उनको अपने साथ अटैच करना। और फिर शेर, तो वो कोई शेर बब्बर ही शेर नहीं रख सकता। अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बेजुबान होते हैं ना, यकीन करें जब जाहलों का दौर हो ना और कानों वालों को आपकी समझ ना आए, तो बेजुबान से बात कर लेनी चाहिए। वो ज़्यादा आसान रहता है मुझे लगता है। तो बहना ये यकीन करें, ये ऐसे ही है कि जैसे इंसान होते हैं, बस आपको देखने का और इनसे ट्रीट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। सो कैसा लगा आपको? ये इनकी बहुत प्यारी सी मेगा है जो कि इनके घर के सहन में दनदना रही है। आपके लिए बंदी है, लेकिन खुली रहती है, यहाँ खुली रहती है। बिल्कुल जी। और चलते हैं आगे। जी प्लीज आइए, मैं आपको और कुछ चीज दिखाता हूँ जिन चीज़ों से शौक हैं, इनसे मजीद बातें करते हैं। डिफेंस में शानदार घर, गाड़ियाँ, मखलूके खुदा से मोहब्बत तो अपनी जगह, शेरनी के साथ मोहब्बत के वालहाना अंदाज। लॉयनेस मेगा से तो आपकी मुलाकात करवाइए। अब इनके घर की जानिब चलते हैं और दिखाते हैं कि खुर्रम साहब का कैसा लाइफस्टाइल है। कुदरती माहौल, कुदरती नज़ारे। इस वक्त टेरेस पे हम खड़े हुए हैं, इर्द गिर्द खूबसूरती अल्लाह ताला के सब बनाई हुई मखलूक़ात के नज़ारे नज़र आ रहे हैं। तो ये गार्डनिंग का शौक़ कहाँ से आया? ये ऐसे ही है कि मुझे ना लगा ऐसे कि मेरी वालदा बहुत पसंद करते थे पौधों को। अच्छा। तो हम लोगों के पास स्पेस इतनी नहीं थी होती, जो सच्चाई है ना, वसाइल नहीं थे ना वो। सही। तो फिर जब वो अल्लाह ने वसाइल दिए, तो मैंने सबसे पहले अपनी वालदा को प्योरिटी में घर भी जो बनाया, फेसिंग पार्क बनाया। और यहाँ पर भी वालदा के, बल्कि आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जो मतलब कि इंपोर्ट किए हुए हैं ना। अच्छा। तो वो शौक के लिए ना, और इनको लुक ऑफ, असल पौधा लगाना काम नहीं है,
उसकी परवान लुक आफ्टर चढ़ाना। करना, ये सफाई निस्फ ईमान का हिस्सा है ना। वतन से मोहब्बत का इजहार मुहिब्बे वतन होने की निशानी घर पर सबसे ऊंचा परचम लहरा रहा है। वतन से मोहब्बत का भी अनोखा इजहार है। खुर्रम गुजर साहब ने अपने घर पे सब हलाली परचम लहरा कर ये साबित किया है कि वो कितने ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। जब हम झंडियाँ आटे से लगाते थे, बारिश होती थी और फिर भी हमारे अंदर लगन थी, एक मोहब्बत बिल्कुल ऐसा ही थी, है। तो हम थकते नहीं थे। सो मैंने ये आइडिया क्रिएशन रहा कि मैं मुख्तलिफ मेरे जानने वाले दोस्तों के घरों में ऐसा ही परचम बनाते हैं और उनके घर लगा देते हैं। ये परचम ये स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया। टू बी ऑनेस्टली ऐसा ही है। ऐसा ही ये है। मतलब कि उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ इसका जो मकाम है वो दे नहीं सकता, लेकिन इसको जितना हो सकता है अच्छा कर सकता जितना बुलंद कर सकते हैं। ऐसे ये ही। बहुत अच्छी सोच है। अगर इसी सोच के साथ हम ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं तो वतन के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और खुर्रम साहब तो वैसे ही पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि ये बरतानवी नयाद है, मगर वतन से इनका मोहब्बत, इनका इजहार, इनकी जो धड़कनें हैं वो पाकिस्तान के लिए धड़कती हैं। आगे बढ़ते हैं और चीज़ें दिखाते हैं आपको। इंग्लिश कुत्ते, माइलो और डॉलर, नित नए इकसाम के परिंदे, खरगोश, कबूतर घर, कबूतरों के भी बच्चे। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि कितने उम्दा शौक़ हैं इनके, और जहाँ पर इंसानों से मोहब्बत करते हैं, लॉयनेस भी पाली हुई है, मेघा भी इनके पास मौजूद है। मगर इसके साथ साथ यूँ लगता है कि ये इंसानी रवैयों के भी सताए हुए हैं, क्योंकि बहुत से डॉग्स भी इनके पेट हैं और इनके डॉग्स के साथ भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। कौन कौन से डॉग हैं? ये डॉलर से मिलवाता हूँ मैं आपको। मैंने रशिया से इम्पोर्ट किया था, अच्छा अच्छा। छोटा बच्चा था, तो अब ये थोड़ा सा मिस भी करता है, चूँकि मैं अब वो टाइम नहीं दे पाता ना, सही। और अल्लाह पाक ने कुछ ड्यूटियाँ लगा दी हैं। डॉलर इनकी और भी चीज़ें हैं, और भी जो इनके शौक़ हैं, इनके पेट्स हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। बिल्कुल डॉग्स के साथ आपकी मीटिंग कराई है बाकायदा, और डॉग्स ने भौंक भौंक के बता दिया कि वो वाकई एक तगड़े इंसान के डॉग्स हैं। यहाँ पर इनको खरगोश पालने का भी शौक़ है। खरगोश काफ़ी ज़्यादा नायाब इकसाम के इन्होंने रखे हुए हैं, कुछ देसी खरगोश भी हैं। खरगोशों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए प्लीज। थोड़ा सा सीजन चल रहा है तो ये अच्छा, अभी अच्छा। ब्रीडिंग पे है, तो इसलिए सब ज़्यादा नीचे हैं ना। अच्छा अच्छा। और ये कितने काफ़ी- कितने खरगोश होंगे? ये हैं 70 हैं, लेकिन अभी ज़्यादा हो रहे हैं ना, अभी इनका पता अच्छा। नहीं चलता। ये सही। बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं। अच्छा, तो अच्छा। मैंने इसमें अच्छी नस्लें भी हैं। इसमें पाकिस्तानी जो हम लोग जिन खरगोशों को अक्सर मैंने देखा है, लोग प्योरिटी नहीं देते कि अपने वतन का खरगोश है, और हम लोगों के खरगोश जो उन्होंने मोटिवेट किए हैं मुख्तलिफ सही। केमिकल रिएक्शन से, ये चाइना वगैरह से, हम उनको प्योरिटी देते हैं। ये मेरे वतन का असल जो यहाँ खरगोश पैदा होता है, ये देसी खरगोश वो भी हैं। खुर्रम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और मौके को गनीमत समझते हुए इनसे इनकी जो ज़िंदगी के सीक्रेट्स हैं, इनकी ज़िंदगी के जो राज हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये यहाँ टेरेस पे बैठे हुए हैं, शाम के साए गहरे होते जा रहे हैं, मगर इनकी जो लॉयनेस है मेगा, वो इस वक्त बेताब हुई पड़ी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि वो किस तरह बेताब हुई है कि शायद खुर्रम साहब उसको देखें, और वो फिर मचल कर इनकी जानिब बढ़ रही है। और खुर्रम साहब ये क्या है, इतनी मोहब्बत? एक्चुअली ये जो मोहब्बत है ना, ये ज़रूरत नहीं है कि उसको सुनाई दे, दिखाई दे, या वो बोल सके। मोहब्बत दिल से होती है, और इसका फीलिंग का नाम मोहब्बत है। तो खुर्रम साहब से बातें तो कर रहे हैं, इनको ले जाते हैं जिम की जानिब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जिम भी करते हैं, अपनी फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखते हैं। और बल्कि फिर इसका एक राज है, मैं आपको जिम में बताऊंगा। जिम में चल के बात इंशाल्लाह। करते हैं। खुर्रम रियाज गुज्जर खुद को तवाना और चाकू चौबंद रखने के लिए बाकायदा जिम करते हैं। घर में ही जिम बना रखा है।
स्विमिंग पूल, स्नूकर क्लब, गेट टुगेदर के लिए एक कुशादा हॉल जहां टीवी, एलसीडी मौजूद, म्यूजिक का भी बंदोबस्त। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जैसे कि हमारी बहुत सी बातें हुई हैं आज खुर्रम रियाज गुजर साहब से, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी से मुतालिक बहुत से राज भी बयान कर दिए हैं और अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पर अयां किया है कि वो आगे ज़िंदगी में क्या मकसद लेकर आए हैं। खुर्रम साहब के बारे में कहा जाता है कि यारों के यार हैं और इनके घर पे नशिस्तें सजा करती हैं, और आज उसकी भरपूर तरीके से अक्कासी भी की जा रही है। इनके बहुत से दोस्त, ये वक्त हुआ है तो इनसे मिलने के लिए आ गए हैं, और रोज़ाना इसी तरह हुआ करता है कि इनके बहुत से फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं और कुछ ना कुछ हल्की फुल्की मौसीकी भी होती है। खुर्रम साहब ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि आपने तो देखा है कि आप कोई हमारा प्लान नहीं था ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके बैठे बैठे ही अभी टाइम हो गया, अब ये सारी रात सिलसिला चलेगा। और क्या खूबसूरत सिलसिला है कि इसमें कोई ऐसी रात नहीं आई कि मेरे अल्लाह और उसके नबी या मेरे माँ बाप का जिक्र ना हो। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के बहुत नामवर गुलकार भी मौजूद हैं जिन्होंने माशाअल्लाह। वॉइस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल 2007 में लिया अल्हम्दुलिल्लाह, था। अल्हम्दुलिल्लाह। सागर खान बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और इनके गुलदस्ते में शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुर्रम साहब भाई के साथ फैजी मुगल भी बैठे हुए हैं जो कि हमारे माशाअल्लाह, उभरते हुए माशाअल्लाह। गुलकार हैं। हाँ, यस यस, बहुत खूबसूरत इन दोनों की वॉइस है। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इनके माँ बाप ने इनकी तरबियत बाअखलाक की है। घर का फर्नीचर भी गोल्ड प्लेटेड करोड़ों रुपए का अखुवत फाउंडेशन में बाकायदा लेक्चर देने जाते हैं। टिकटॉक स्टार के साथ साथ खुर्रम रियाज गुज्जर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। माँ से मोहब्बत की बेपनाह मिसालें, माँ की याद में माँ की शॉल जैसा एक कमरा तैयार करा लिया, घर भर में माँ की तस्वीर आवेजा कर रखी हैं। खुर्रम रियाज गुज्जर गुज्जर यूथ फोरम के भी चेयरमैन हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि खुर्रम रियाज गुजर साहब के साथ आज हमारी बहुत सी बातें हुई हैं और इनकी शख्सियत के जो मख्फी पहलू हैं वो भी हमने आपके सामने अयां किए हैं कि ना सिर्फ ये इंसान से मोहब्बत करते हैं बल्कि जानवरों के साथ, चरिंद परिंद पौधे और परिंदों के साथ भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इनकी। और दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा खलूस के साथ, एक नियति के साथ आगे बढ़े होते हैं। अभी पिछले दिनों इनकी एक बहुत खूबसूरत वीडियो वायरल हुई जिसमें ये अखुवत फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन हैं उनके साथ मौजूद थे। वहाँ पर इन्होंने लेक्चर दिया और बहुत से लोगों ने इनको फॉलो किया। ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का ये इरादा रखते हैं और खुर्रम साहब से ही पूछ लेते हैं कि क्या विज़न है आपका, क्या आगे बढ़ेगा? पता नहीं, ये जो अल्लाह का रास्ता होता है ना, इसमें आपका कोई प्रोग्राम नहीं होता। ये आपको सिर्फ फिक्र होनी चाहिए, अमल और फतह तो अल्लाह पाक के पास है। तो मुझे लगता है कि मैंने जब गुर्बत से निकल रहा था ना तो छोटे छोटे कमिटमेंट्स की थी मैंने। ये वही कमिटमेंट थी जब मैं अपने जो तवक्का रखता था अपने अब्बू के दोस्त से, अपने चाचू से, अपने मोहल्ले के उन बुजुर्गों से जो हमें कल्चर में मिलते थे ना, तो उन्होंने मुझे कभी भी कोई हाथ नहीं दिया, कभी भी वो वसाइल से मालो माल थे। मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा कुछ खाया कि नहीं, सुवाए मेरी माँ के। तो फिर मैंने ना कोशिश की है कि मुझे जब उसने वसाइल से इस काबिल कर दिया कि मेरी बेटी या मेरे बच्चे के अलावा भी कोई मैं किसी के बेटे पे हाथ रख सकता हूँ, तो बस मैं लग गया उसकी राह पे। बहुत खूबसूरत जी, बहुत अच्छी बात है कि जब अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ अता किया हो तो आप अल्लाह के साथ भी जब तिजारत कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला हर चीज़ से आप पर जो है वो मेहरबान हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने मुलाकात की खुर्रम रियाज गुजर के साथ जो कि बहुत ही भरपूर शख्सियत के मालिक हैं और इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। चरिंद परिंद इंसान हर किसी से ये मोहब्बत करते हैं और सोशल वेलफेयर की जानिब भी अब इनका कदम है। अब इनका हाथ देने वाला हाथ बन गया और बहुत से लोगों की मदद भी कर रहे हैं और आगे
अल्लाह इनको तौफीक दे तो बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। यकीनन आपको मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।